A black compound of manganese react with halogen acid to give greenish yellow gas. पहले तो ना ये जो हैलोजन होते हैं इनके कलर वगैरह आपको याद होना चाहिए। F2, Cl2, Br2 और I2। ये ना येलो गैस होता है F2, येलोइश गैस होता है। Cl2 ग्रीनिश येलो गैस होता है। रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं हम। ग्रीनिश येलो गैस। Br2 जो है वो रेड कलर का लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। I2 जो होता है वो वॉयलेट सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। ये बात नोट कर लो। तो यहाँ पे ग्रीनिश येलो गैस क्लोरीन है और हेलोजन एसिड HCl होगा फिर। व्हेन एक्सेस ऑफ दिस गैस कौन सी होगी अब? क्लोरीन। अच्छा, ब्लैक कंपाउंड ऑफ मैंगनीज कौन होता है? MnO2 होता है। ये MnO2 ना HCl के साथ रिएक्ट करता है ऐसे। MnO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये HCl में क्लोरीन -1 ऑक्सीजन स्टेट में उसको ऑक्सीडाइज करके Cl2 बना देता है 0 ऑक्सीजन स्टेट में। खुद रिड्यूस हो जाता है MnCl2 में, +2 में चला गया +4 से। MnO2 में तो ये +4 में है ना मैंगनीज, यहाँ +2 में चला गया। तो ये ना मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ क्लोरीन भी होती है रिएक्शन। मैं आपको और भी बताता हूँ कि क्लोरीन को बनाने के कौन से तरीके होते हैं। यहाँ मैं बता ही देता हूँ। यहाँ देखो, लेबोरेटरी मेथड क्या है क्लोरीन को बनाने का। इसमें 3 रिएक्शंस आते हैं। एक तो MnO2 HCl को ऑक्सीडाइज कर दे। ये बैलेंस तो आप कर ही लेना, बैलेंस तो कर ही लोगे, ठीक है। MnO2 ने HCl को ऑक्सीडाइज कर दिया। दूसरा क्या है, आप HCl की जगह इसका मिक्सचर भी ले सकते हो, NaCl और H2SO4 का। क्योंकि NaCl और H2SO4 मिलके क्या बनाएंगे? ये मिलके HCl और NaHSO4 ही बनाएंगे ना, तो फिर HCl रिएक्ट कर जाएगा। तो आप HCl की जगह इसका मिक्सचर भी ले सकते हो, तो ये हो जाएगा रिएक्शन। ये नीचे वाले रिएक्शन में और ऊपर वाले रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है, बात एक ही है, बस इन दोनों ने मिलके HCl बना दिया, इन्होंने मिलके HCl बना दिया, ठीक है ना। फिर रिएक्शन तो वही है। ये हो गया। ये लेबोरेटरी मेथड है। एक और तरीका होता है, आप KMnO4 से ऑक्सीडाइज कर लो। जैसे आप HCl को ऑक्सीडाइज कर रहे हो MnO2 से, ऐसे आप KMnO4 के साथ भी ऑक्सीडाइज कर सकते हो। तो KMnO4 HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो हो गया। ये तो 3 तरीके थे लेबोरेटरी मेथड बनाने के। फिर इंडस्ट्रियल तरीका होता है क्लोरीन को बनाने का। इंडस्ट्रियल मेथड क्या है? तो 2 है। एक है डिकॉन्स प्रोसेस। डिकॉन्स प्रोसेस में क्या करते हैं, HCl गैस होता है उसकी ऑक्सीडेशन की जाती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। Cl2 कैटलिस्ट होता है, 723 केल्विन टेम्परेचर है, तो Cl2 बन जाता है HCl के ऑक्सीडेशन से। ये डिकॉन्स प्रोसेस है। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में क्या करते हैं, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। इसका इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं, H2 गैस प्लस Cl2 गैस प्लस NaOH बनता है। ये 2 तरीके जो है इंडस्ट्रियल मेथड है बनाने के। तो ये वाली रिएक्शंस क्लियर होगी ना। ब्लैक कंपाउंड जो मैंगनीज का है वो MnO2 है, HCl के साथ रिएक्ट करके ग्रीनिश येलो गैस वो Cl2 बना रहा है।
फिर Cl2 का रिएक्शन अमोनिया के साथ होता है। अब अमोनिया के साथ रिएक्शन ना Cl2 का क्या होता है वो मैं नोट कर देता हूँ। देखो ये होता है, दो रिएक्शंस होते हैं अमोनिया के साथ Cl2 के, ये नोट कर लेते हैं यहाँ पे हम। ये बैलेंसिंग तो चलो आप कर ही सकते हो। अमोनिया, अगर अमोनिया एक्सेस में है और Cl2 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा N2 में, N2 बनेगा। अगर अमोनिया एक्सेस में है तो N2 बनेगा। और अगर अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो वो NCl3 बनेगा। ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है, ये एक्सप्लोसिव होता है। ये देखो बहुत आसान है याद रखना, ये रिएक्शंस डिफिकल्ट नहीं है, बताता हूँ कैसे। इन दोनों रिएक्शंस में क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। अब जब क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, पहली बात तो वो खुद तो रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद रिड्यूस होकर HCl ही बनेगा वो। यहाँ पे इसको ब्रेक कर लूं, इसको मैं ऐसे लिख लूं 6 अमोनिया प्लस 6 HCl, ये तो एक ही बात है ना, ये मिलके यही बना रहे हैं NH4Cl। तो क्लोरीन खुद तो रिड्यूस होकर HCl बना, दोनों केस में यही हुआ। ये बात क्लियर होगी। उसने अब ऑक्सीडाइज किसको किया, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन यहाँ -3 ऑक्सीडेशन नंबर में था। अगर आपने क्लोरीन एक्सेस में ले लिया तो क्लोरीन तो इसको अच्छे से ऑक्सीडाइज कर देगा और +3 तक पहुंचा देगा, NCl3 बना देगा। अगर आपने एक्सेस में अमोनिया लिया हुआ है, मतलब आपने क्लोरीन कम लिया हुआ है, अगर क्लोरीन कम लिया है तो इसकी ऑक्सीडेशन कम होगी, तो कम होगी तो नाइट्रोजन तक ही जाएगा, 0 तक ही जाएगा, +3 तक वो नहीं जाएगा, N2 बन जाता है। बस ये है क्लोरीन की रिएक्शन, और खुद वो HCl बन गया बस। तो अब वो क्या बोल रहा है, अनस्टेबल ट्राईहेलाइड ना, अनस्टेबल ट्राईहेलाइड NCl3 होता है। तो ये रिएक्शन आ गई बस। तो इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा तो ये था कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है, -3 से +3, ये रहा। यहाँ -3 में, यहाँ पे +3 में हो गया। चलो, if chlorine gas is passed through hot NaOH solution, ये है, ये हुआ है, क्लोरीन गैस को आपने हॉट NaOH solution से पास किया हुआ है। Two changes are observed in oxidation number of chlorine during the reaction. These are, ये पता क्या होती है रिएक्शन, ऐसे बनता है Cl- और OCl3-, ये बनता होता है। OCl3- नहीं, सॉरी, ClO3- क्या कर ClO3-, ये होता है। अब इसमें जो क्लोरीन है वो -1 ऑक्सीडेशन नंबर में, यहाँ पे क्लोरीन +5 ऑक्सीडेशन नंबर में। ये रिएक्शन ना ब्रोमीन और आयोडीन भी देते हैं, Br2 और I2 भी सेम रिएक्शन देंगे, Br- और BrO3-, ये I- और IO3-, हॉट कॉन्क NaOH के साथ, मतलब वो NaOH हो चाहे कोई भी बेस हो, ऐसे OH नेगेटिव हॉट NaOH के साथ। ये इसको कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस, क्योंकि क्लोरीन 0 से -1 और +5 में चला गया ना, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, इसको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों ये रिएक्शन देते हैं। इसमें एक और चीज होती है, ये तो हॉट और कॉम के साथ है, ठीक है ना। अगर पता है आप ये ले लो, इसको मैं X- लिख लूं, X- प्लस XO3-, ये लिख लेता हूँ। अच्छा, इसको बैलेंस तो फिर कर ही सकते हो ना आप, वो तो रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग है। खैर, अगर आप ये ले लोगे ना, इसको कहते हैं हेलाइट आयन, हेलाइट, जैसे ये सॉरी क्लोरेट है, क्लोरेट, ये है क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट, ये है। तो इसको अगर आप दोनों को लेके एसिडिक मीडियम कर दोगे ना तो ये X2 बन जाता है। मतलब यही प्रोडक्ट है जो मीडियम, यहाँ तो आपने बेसिक कर रखा है, अगर इसको मीडियम को एसिडिक कर दोगे तो रिएक्शन बैक आ जाएगी। इसको कहते हैं कॉम प्रोपोर्शनेशन, कॉम प्रोपोर्शनेशन। कॉम प्रोपोर्शनेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा होता है। इसमें मतलब -1 और +5
दो डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट वाला स्पीशी एक ही चीज बन जाता है, ठीक है। कॉम्परपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया यहाँ पे। तो अच्छा, एक एक इसमें और होता है, ये तो हॉट और कॉन्क के साथ NaOH, अगर डाइल्यूट NaOH लोगे ना तो ये होता है X2 डाइल्यूट, डाइल्यूट NaOH के साथ ना वो X नेगेटिव और OX नेगेटिव बनता है, हाइपोहेलाइट, इसको हाइपोहेलाइट आयन कहते हैं। तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन ही है, X नेगेटिव और OX माइनस, कॉन्क के साथ XO3 माइनस बनता है। तो ये रिएक्शन ध्यान रखना। तो यहाँ पे तो इतना पूछा नहीं था। खैर अगर हॉट कॉन्क के साथ करोगे तो क्या होगा, 0 से +5 और 0 से -1, ये पूरी रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस्ड करके लिखी हुई है। तो आंसर क्या आ गया, 1 और 3। NaCl reacts with concentrated H2SO4 to give colorless fumes with pungent smell। हाँ, ये तो हम रिएक्शन कर चुके हैं ना। NaCl H2SO4 के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ऐसे ही करता है ना, HCl और ये बन जाता है। HCl जो होता है इसकी स्मेल पंजेंट होती है, HCl वेपर्स होते हैं ना, गैस, एसिडिक गैस है। अब एसिड अगर आपके नाक में लगेगा तो तीखा तीखा नहीं लगेगा, पंजेंट होगा ये। इसकी HCl की स्मेल पंजेंट होती है, तीखी होती है, मतलब इसको स्मेल ही नहीं कर सकते। ऐसे लेबोरेटरी में आता तो इसको पीछे हटना पड़ता है, इसको स्मेल नहीं कर सकते, इतना तीखा होता है, एसिड है ना। तो पंजेंट स्मेल इसकी है, HCl बनता है, ठीक है। तो हो गया ना ये तो। बट ऑन एडिंग MnO2 फ्यूम्स बिकम ग्रीनिश येलो। अगर आप इस रिएक्शन वेसल में MnO2 डाल दोगे, MnO2 क्या करता है, HCl को ऑक्सीडाइज करके Cl2 बनाता है, जो कि ग्रीनिश येलो गैस है। सही है, तो रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, सही है।